मोमिन और ईमानदारों को नए साल और मुकस्सम खुदा की माँ की ईद और खुशियाँ बहुत मुबारक हों। अज़ीज़ सामाईन, आज सारी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है और पाक माँ कैथोलिक कलीसिया आज साल के आगाज़ पर ही मुकस्सम मरियम खुदा की माँ की ईद मनाती है। खुदा ने हमें एक नया साल बख्शा है, हमें जिंदों की सरजमीन में रखा है, हमें वक्त और मोहलत दी है ताकि हम गुज़श्ता साल की कमी और खला को पूरा कर सकें। अपनी कमज़ोरियों, गलतियों, खताओं और गुनाहों पर पशेमान होकर उनसे जान छुड़ा सकें और नए साल को बेहतर तरीके से मना सकें और रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजार सकें। अपनी पुरानी इंसानियत उसके सब गुनाहों समेत उतार फेंकें और मसीह को पहन लें और नया मखलूक बन जाएं। नया साल हमें नया इंसान बनने के लिए अता किया गया है ताकि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और आगे को गुनाह के गुलाम ना रहें। और खुदावंद जो रहीम और मेहरबान है और वो उन गुनाहों को जो गुज़श्ता ज़िंदगी में हमसे सरज़द हुए हैं माफ़ फरमाए और अबदी ज़िंदगी का वारिस बनाए। नया साल खुदा की शुक्रगुजारी का वक्त है। ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम तर नेमतों, बरकतों और फ़ज़ाइल के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, नेक इरादों के लिए, नेक मसीही ख़ानदान और ईमान के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए और खुदा की दीगर बेशुमार नेमतों के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा से नेक रूह मांगें ताकि हम नेक इंसान बन जाएं और इंसानियत के लिए खुशी, अमन, इत्तेहाद, खैरियत और सलामती के सफ़ीर बन जाएं, उसके सलामती के मुबश्शिर बन जाएं। आज हम यौम अमन का दिन भी मनाते हैं और हफ्ताए इत्तेहाद व यकजहती और हम आहंगी भी मना रहे हैं। आइए अमन के पैगंबर, उम्मीदों के नकीब और मोहब्बत और इत्तेहाद के सफ़ीर बन जाएं। यीशु मसीह ने दुआ फरमाई, ऐ बाप वो एक हूँ जैसे मैं और तू एक है और ये वहदत में कामल हो जाए। यीशु सलामती का रईस है। वो फरमाता है कि मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, तुम पर सलामती हो, अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। इसलिए हम अमन और सलामती के क़याम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें ताकि ज़मीन पर और सब कौमों में पायदार अमन कायम हो और ज़मीन पर नेक इरादे के इंसानों पर सलामती। अज़ीज़ मोमिनीन, आज पाक माँ कैथोलिक कलीसिया ईमानी शादमानी के साथ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ की ईद मनाती है। आज की तीनों तलावतें बड़ी खूबसूरत हैं। वो तमाम तर बरक़ात जो खुदा हमें दिए चाहता है उनका जिक्र हमने अदब की किताब में सुना है। खुदा की बरकत, खुदा की हिफाजत, खुदा का नूर, खुदा का रहम और उसकी सलामती। दूसरी तलावत में हमें वो शर्फ बख्शा गया है मसीह यीशु में खुदा के मुतबन्ना फर्जंद बेटे और बेटियां होने के लिए। और आज की अंजील पाक में हम खुदा यीशु मसीह के सच्चा खुदा और सच्चा इंसान होने के बारे में सुनते हैं कि इब्तदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। इसलिए जब यीशु बरहक खुदा
اور برحق انسان ہے تو ہم مقدسہ مریم کو خدا کی ماں مانتے ہیں۔ یہ ایک قدیم عید ہے۔ پہلے پہل یہ 11 اکتوبر کو منائی جاتی تھی، بعد ازاں نئے سال کے آغاز پر منانے کا رواج ہوا تاکہ سال کے آغاز ہی سے کلیسیا اس فضل سے معمور ہو جائے جس کی خوشخبری مقدسہ مریم کو دی گئی اور اسے مقام فضیلت ملا، اسلام اے پرفضل۔ اور یہ فضل اور سچائی ہمیں مسیح یسوع سے ملتا ہے۔ مقدسہ مریم کے متعلق پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے 4 بڑے عقائد ہیں، اور پہلا عقیدہ ہے کہ مقدسہ مریم دائماً حکم والی ہے، مقدسہ مریم بے داغ حمل میں لی گئی، مقدسہ مریم زندہ آسمان پر اٹھائی گئی، اور مقدسہ مریم مادر خدا۔ آج کی عید ہمیں چوتھے عقیدے یعنی مقدسہ مریم خدا کی ماں کے موضوع پر غور و خوض کرنے کی دعوت دیتی ہے، جس کو زمانوں کے شروع ہی سے خدا نے چن لیا اور بے داغ اور ہر گناہ سے مبرہ رکھا کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے ہمارے نجات دہندہ کی ماں بنے۔ خدا کے نسل انسانیت کے لیے اپنے نجات بخش منصوبہ کی تکمیل کے لیے مقدسہ مریم کا کردار مرکزی اور بڑا اہم ہے۔ خدا کے کلمے کو دنیا میں اس نے لانے کے لیے خدا کی رضا کو تسلیم کیا۔ لوکا انجیل نویس کے مطابق مقدسہ مریم نے تابع داری سے اس نجات کے منصوبے اور خدا کے بیٹے کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مقدسہ مریم نے خدا کی قوم کے لیے نجات کا وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے ہاں کہی۔ مقدسہ مریم کی پاکیزگی، اس کا بے داغ رحم ہی خدا کے کلمے کو مجسم کرنے کے لائق اور قابل ٹھہرا، کیونکہ وہ موروثی گناہ سے پاک رکھی گئی۔ خدا فرماتا ہے کہ تم پاک ہو کیونکہ میں خداوند تمہارا پاک خدا ہوں۔ اس لیے جس رحم میں، جس ہیکل میں، جس مسکن میں خود خدا نے آنا تھا، اسے اس نے سراسر پاک رکھا۔ یسوع کی صورت میں خدا زمین پر اترا، خود خالق انسان بنا، عرش سے فرش پر آیا تاکہ اپنے لوگوں کے درمیان رہے۔ کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ مسیح یسوع الوہیت اور جلال میں خدا باپ کے ساتھ ایک ہے۔ پاک تثلیث کا دوسرا قانون کامل خدا ہے، اور اس لیے خدا کی تمجید میں اسے یکساں جلال دیا جاتا ہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ کلیسیا کے ابتدائی ایام میں بدعتوں نے سر اٹھایا۔ ناستی بدعتی خداوند یسوع مسیح کی انسانیت کے منکر تھے اور نستوری اس کی الوہیت کے۔ اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف ادوار میں مجالس بلائی گئی۔ 325 خیمے میں نقایا کی پہلی مجلس نے اپنے عقیدے میں قرار کیا کہ وہ سب زمانوں سے پہلے باپ سے متولد ہوا، وہ خدا سے خدا اور نور سے نور ہے اور سچے خدا سے سچا خدا ہے۔ وہ پیدا ہوا، بنایا نہیں گیا، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے۔ نستوری بدعت کی مخالفت کرتے ہوئے اسکندریہ کے مقدس سرل اور 431 خیسین کی افسس کی تیسری مجلس عامہ نے اپنے عقیدے میں اقرار کیا کہ کلمہ اپنے قانون میں عقلی اور سے خدا کی روح سے معمول ہے، جس سے وہ پیوست کرتے ہوئے انسان بنا۔ اس بنا پر مجلس افسس 431 تا 495 خیسین میں اعلان کیا گیا کہ خدا یسوع مسیح آلہ خدا ہے، سچا خدا ہے،
कामिल खुदा है और मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है, जिसे उसने अपने बतन में लिया और इस हवाले से वो खुदा की हकीकी माँ बन गई। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 466 के मुताबिक मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुद खुदा है। बाद 451 ईस्वी में चर्चन की मजलिस ने भी तस्दीक करते हुए इस ईमान को जारी रखा कि मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यूं कलीसिया के आबा व अजदाद ने इस ईमान पर कलाम की रोशनी में मोहर सबक कर दी और बिदअती ग्रोहों की बातिल तालीम, ख्यालात, तसव्वुरात और फलसफे को जड़ से उखेड़ फेंका और उसका खात्मा किया और मसीही दीन की सच्चाइयों और मुसर तालीम का बोलबाला किया कि यीशु कामिल खुदा और कामिल इंसान है और मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है। पाक माँ कलीसिया इस ईमान का इकरार और प्रचार करती है कि यीशु मसीह खुदा है और मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ है। उम्मीद वासिक है कि जहाँ मोमिन के पुख्ता ईमान की तजदीद होगी, वहाँ कलीसिया को बहुत सारी बरकत भी मिलेंगी और मुनकरीन के लिए मुकद्दसा मरियम को खुदा की माँ तस्लीम करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। दुआ है कि खुदा हमें मुकद्दसा मरियम की तरह रूह कुद्दुस से मामूर करे, ताकि हम मुकद्दसा मरियम की तरह खुदा की मर्जी बजा रहें, उसकी अताअत करें, फरमाबरदार रहें और खुदा की कलमे को अपने अंदर मुजस्सम करके उसे दूसरों तक ले जाएं और मुक़द्दस पालूस की तरह बोलतें कि अब मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आप सबको नया साल और आज की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन।